मेरे को लगता है कि भाई लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। हार जीत तो अलग बात है, पर लोगों का प्यार पूरा हमेशा मेरे पे बचपन से बनता रहा है। जो पार्टी का फैसला हुआ, पार्टी कहाँ से लड़ना चाहती है तो लड़ेंगे कहीं से भी, अगर नहीं चाहती तो नहीं लड़ेंगे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बोला कि भाई हमने इसको नौकरी लगा दिया उसको लगाया, हमेशा बोला कि हमने खिलाड़ी को मान सम्मान किया है, जो जिस कैटेगरी में आता है उसी को नौकरी दी है। दीपेंद्र जी का और भूपेंद्र जी का एक ही काम होता है कि हमने इसको लगा दिया। वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई उन्होंने एहसान कर दिया। मैं खेल नीति के तहत मैं ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था, उस नीति में मैं आया था तो मेरे को लगाया। पर मैंने वही बोलता हूँ कि आप खेल नीति में आप किसी को मान सम्मान करना अलग बात है, पर किसी को दिखाना कि हमने एहसान किया है वो बिल्कुल गलत है। हम खिलाड़ी थे तो हमको लगाया। देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में वो आपके साथ अरुण इस वक्त हमारे साथ ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। पहलवान साहब, बीजेपी पार्टी ने संगठन में बदलाव कर दिया है और चुनाव भी नजदीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये संगठन की ये जो अध्यक्ष की बात है, कोई और नियुक्ति चेंज होती है, 3 साल में अध्यक्ष चेंज होते हैं। और अभी जो नए अध्यक्ष है, पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी थे प्रदेश अध्यक्ष, अब नारायण सिंह सैनी जी को बनाया है। तो यार 3 साल एक प्रक्रिया है ये। और संगठन में हमारा ये चीज़ है बस कि भाई संगठन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा पार्टी उतनी मजबूत होगी और उतनी फिर लोगों में ज़्यादा पकड़ बनेगी, तो क्योंकि सरकार रहना होता है। और ये है कि भाई नारायण सिंह सैनी जी के आने से भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। और अभी 2 दिन पहले सोनीपत में भी उनके सम्मान समारोह में प्रोग्राम हुआ था, काफ़ी संख्या में लोग थे, काफ़ी उत्साह है। तो सोनीपत जिले की बात करी जाए तो सोनीपत में जो प्रोग्राम हुआ, नारायण सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष है, सोनीपत में किस प्रकार जनता में जोश था, उत्साह था? देखिए, कोई भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी नई नियुक्ति होती है तो लोगों में उत्साह होता है उसको, और उनके मान सम्मान वाली चीज़ें होती हैं कि भाई हमारे नए अध्यक्ष आए हैं। जब ऐसे ही धनखड़ जी को बनाया था तब भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था, तो अब ये आए तो इनमें ज़्यादा उत्साह, लोगों में नया उत्साह है, क्योंकि जैसे नई चीज़ें कोई आती हैं तो उसमें उत्साह होता है। और आपने थे भी देखा भी होगा आपने कि काफ़ी लोगों में कितने मतलब भीड़ थी, जगह जमा मान सम्मान का हुआ है। तो यही है कि भाई हमारी ये की सोचा कि संगठन पहले से ही मजबूत था, अब और ज़्यादा मजबूत संगठन होना चाहिए, और संगठन के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए हमें काम करना चाहिए। पहलवान जी, सेमीफाइनल का भी रिजल्ट आने वाला है, 4 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा जिसको फाइनल माना गया, तो क्या मान के चाल जो कि नहीं, देखिए, मेरा तो मानना है कि भाई राजस्थान हो, MP हो, छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तेलंगाना में भी अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगी, और 5वां शायद मणिपुर या मिजोरम कौन सी स्टेट है उसमें भी अच्छी सिचुएशन रहेगी। और ऐसे पिछली बार अगर आप देखोगे 2018 के चुनाव में तो 500 स्टेट भारतीय जनता पार्टी आई थी, पर अगर आप लोकसभा में देखोगे तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। तो ये सेमीफाइनल और फाइनल की कोई बात नहीं है। ये है कि यहाँ पर आप अगर इस चुनाव की बात करते हो तो यहाँ पे पार्टी बहुत भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से राजस्थान में भी, MP में भी, छत्तीसगढ़ में भी विजय होगी। और जो लोकसभा का चुनाव 24 में है उसमें तो हर जन जन की आवाज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक मजबूत सरकार लगातार 2 बार जनता के आशीर्वाद से बनी है, तो तीसरी बार भी फिर पहले ही जनता ने, लोगों ने अपना ये मूड बनाया हो कि इस बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा पहलवान जी, एक चर्चा और भी चली रही है सोनीपत लोकसभा में। अगर पहलवान योगेश्वर दत्त लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, नहीं देखिए, पार्टी आपको लड़ाना चाहो तो फिर किस प्रकार की आपकी तैयारी? देखिए, मैं बताता हूँ भाई जी, अगर पार्टी का फैसला हुआ, पार्टी कहाँ से लड़ना चाहती है तो लड़ेंगे कहीं से भी, अगर नहीं चाहती तो नहीं लड़ेंगे। और पहले 2 बार यहाँ से जो हमारे आदरणीय MP साहब रमेश कौशिक जी 2 बार लगातार दूसरी बार वो बने हैं, तो अभी फिलहाल तो वही हैं। तीसरी बार पार्टी का काम है, उनको देती है तो उनको हम जितवाएंगे। और अगर किसी और आता है तो उसको भी, हमारा ये बिल्कुल वो नहीं है कि भाई हमें टिकट मिले या कुछ हम करें, हमारा बस ये है कि भाई कोई भी आए, हमें कमरा निशान जिताना है। जनता के बीच में आप रहो, पार्टी मौका दे दे है, तो सोनीपत जो लोकसभा की बात करी जाए तो क्या मान के चाल रहे हो योगेश्वर दत्त, जनता का आशीर्वाद किस प्रकार लेने में कामयाब रहेगा, सीट ने किस तरह जिता होगा बीजेपी के लिए? अरुण भाई जी, मैं बताऊं, पहले अगर आप बड़ौदा की बात करोगे तो 38,500 वोट बड़ौदा से मिली थी। पहली बार इतनी वोट मेरे को मिली थी बड़ौदा विधानसभा से। नहीं, अगर 2014 में चुनाव हुए थे जो विधानसभा के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7,500 या 8,000 वोट मिली थी। हाँ, तो अभी
19 में 38,000 वोट मिली, फिर चुनाव हुआ उसमें 50,000 वोट हमें मिली हैं। तो लोगों का प्यार है, जो एक लगाव है वो तो हमेशा रहा है। और यह है पहलवान जी, कुल मिला के यह पहले बीजेपी ने 8,000 मिल ली, आपने फिर चकोना मुकाबला था 38 ली 50 ली, तई बढ़त बढ़ा दे जा रहे हो, आगे जीत आला वो देखिए भाई, मारोगे। देखिए ये पब्लिक का आशीर्वाद देती है वही बनता है। और मेरे को लगता है कि भाई लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। हार की तो अलग बात है, पर लोगों का प्यार पूरा हमेशा मेरे पे बचपन से बनता रहा है। मैं कुछ लड़ता तब भी, चुनाव लड़ा हूँ तब भी। तो भाग्य जो होगा, बात लोकसभा की विधानसभा की होगी, जो भी पार्टी संगठन जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर है, उसके लिए हम काम करेंगे। अच्छा पहलवान जी, एक चीज और भी बताओ, आप तो खिलाड़ी रहे हो, मेडल भी जीता, ओलंपिक में जीता। आपके गांव में सवाल के खिलाड़ी जो मेडल जीत के आए थे शहर में, हम भी हाजिर थे, आप भी गए थे, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा आए थे। एक खिलाड़ी आएगी जो नीति सरकार की पॉलिसी है उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा उंगली उठा रही है, खासकर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। देखो, विपक्ष का काम यही होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप पैसों की बात करते हो, पद की बात करते हो, सबसे पहले काम ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। 1 करोड़ ओलंपिक गोल्ड के लिए 1 करोड़ 2000 में, 2000 से पहले, मतलब 2000 में कर्ण मल्लेश्वरी का ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसको 25 लाख रुपए मिले थे। और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लगाने का काम उन्होंने। फिर बाद में कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने डीएसपी लगाए, पैसे बढ़ाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आज ओलंपिक गोल्ड को 6 करोड़, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़। और अगर नौकरी की बात करोगे आप, तो पूरा डाटा उठाए देख लिए कि सबसे ज्यादा नौकरी किस सरकार में लगी। हाँ, तो ग्रुप डी में आप देखिए, सी में देखिए आप, तो बहुत ज्यादा नौकरियां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में खिलाड़ियों को लगी हैं, खिलाड़ी खेल नीति के तहत। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं बोला कि भाई हमने इसको नौकरी लगा दिया, उसको लगाया। हमेशा बोला कि हमने खिलाड़ियों को मान सम्मान किया है, जो जिस कैटेगरी में आता है उसी को नौकरी दी है। दीपेंद्र जी का और भूपेंद्र जी का एक ही काम होता है कि हमने इसको लगा दिया। वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई उन्होंने एहसान कर दिया। मैं खेल नीति के तहत मैं ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था, उस नीति में मैं आया था तो मेरे को लगाया। पर मैंने वही बोलता हूँ कि आप खेल नीति में आप किसी को मान सम्मान करना अलग बात है, पर किसी को दिखाना कि हमने एहसान किया है, वो बिल्कुल गलत है। हम खिलाड़ी थे तो हमको लगाया। 2008 से पहले मेरे को नहीं लगाया। फिर अगर ऐसी बात की तो जब जोगेंद्र शर्मा, ममता खरब को लगाया, उसके बाद गीतिका जाखड़ को लगाया, सरदार सिंह को लगाया, तो मेरे को तो क्यों लगाया? वो तो जो इन्होंने खेल नीति बनाई थी कि भाई ओलंपिक में जो क्वार्टर फाइनल पहुंचे उसको हम लगाएंगे, तो हम उस खेल नीति के तहत लगे थे, उसी के तहत पैसे मिले थे। अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता ओलंपिक में, 6 करोड़ रुपए दिए। अब मैं बोल दूं कि भाई नीरज चोपड़ा को हमने 6 करोड़ रुपए दिए, भाई हमारी सरकार ने दिए, हर खेल नीति के तहत दिए हैं गोल्ड मेडलिस्ट को। कोई किसी पे ऐसा नहीं, खिलाड़ी अच्छा करते हैं तो उनको मान सम्मान खुद मिलता है। तो मैं बस आपके माध्यम से यही बात कहूंगा कि ऐसा होता है कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया है। खिलाड़ी का सम्मान अलग चीज होती है और एहसान करना अलग चीज होती है। यह